एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि सरकार को इनकम कहाँ से आ रहा है और एक्सपेंडिचर यानी खर्च कहाँ है। तो इनकम में अगर हम ध्यान देंगे तो हमको सबसे ज्यादा इनकम होता है विदेश से ऋण लेकर। अब ये संस्थागत ऋण ले सकते हैं, जैसे मान के चलिए हम WTO से ले सकते हैं या वर्ल्ड बैंक से ले सकते हैं, IMF से ले सकते हैं, अलग अलग बैंकों से हम लोग एशियाई डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हैं। तो जहाँ जहाँ अलग अलग बैंकों से ऋण लिए हैं, हम लोग जापान से भी ऋण लेके रखे हैं, अमेरिका से ऋण लेके रखे हैं। तो ये ऋण लेने से भी हमें सबसे ज्यादा इनकम होता है 36%, हमारे टोटल इनकम का 36% होता है। तो इतना याद रखिएगा, अगर हम सबसे ज्यादा कर्जा ले रहे हैं ना तो सबसे ज्यादा खर्च होगा ब्याज में। देखिए ऋण का ब्याज भरने में सबसे ज्यादा होता है, तो यहाँ होता है। फिर GST में 15% होता है। इनका इस बार GST थोड़ा ज्यादा ही भरा गया। इसका एक रीजन भी है, सरकार को ऐसा लग रहा है बार बार GST ऐसा होगा। इसके भी देखिए लॉकडाउन जब हुआ तो हर चीज ऑनलाइन हो गई। ऑनलाइन में GST से भाग ही नहीं सकते। 1 रुपया का भी ऑनलाइन सेल कीजिएगा तो आपको GST लेना ही पड़ेगा। इस वजह से भी ये देखा गया। हालांकि टैक्स ज्यादा कलेक्शन होना देश के लिए अच्छी बात है, ताकि सरकार अच्छे से काम कर सकते। इनकम टैक्स 14% है और कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर, कॉर्पोरेशन टैक्स उस टैक्स को कहते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है। टाटा, बिरला, महिंद्रा, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों पे कॉर्पोरेशन टैक्स लगता है वहां पे। अभी नहीं कि किसी का खैनी की दुकान है, खैनी बेच रहा है, दिन भर में बेचा 60 रुपया का, उस पर कॉर्पोरेशन टैक्स ठोक दीजिए, उस पर नहीं लगता। बड़ी बड़ी कंपनियों पे लगता है यहाँ पे। तो ये 4 स्लैब आप याद रखेंगे कि सरकार के आय का मुख्य स्रोत ये है। अब सरकार का खर्च देखते हैं, एक्सपेंडिचर क्या चीज है। सबसे ज्यादा खर्च जो होता है सरकार को ऋण देने में, ऋण के बदले ब्याज चुकाने में। इस सरकार का, हमारे देश का 20% पैसा इसमें खर्च हो जाता है। बाकी स्टेट को 16% डिसाइड में चला जाता है। हर स्टेट को उसके टोटल टैक्स कलेक्शन का 42% लौटाना होता है। तो जो केंद्र सरकार देखेंगे ना, यूपी को, बिहार को दे दी 2 लाख करोड़, उनको 3 लाख करोड़ ऐसे देती है। तो टोटल खर्च का राज्यों को 16% चला जाता है। और उसके बाद केंद्र सरकार योजना चलाती है, कभी किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना, कई योजना, दुनिया भर की सरकार के 100-150 योजनाएं चल रही हैं। तो उन योजनाओं पे ये खर्च होता है। तो आप इस चीज को याद रखिएगा। सरकार का इस बजट में सबसे बड़ा फोकस रहा कि सरकार अपना खर्च बढ़ाना चाहती है। वो जानती है ज्यादा से ज्यादा खर्च करेंगे तो देश संपन्न हो जाएगा। इसलिए सरकार ने 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान बना दिया। आप कहेंगे कि खर्चा करने से ऐसे कैसे बढ़ेगा? तो देखिए, मान के चलिए हमारा परिवार है, 10 लोग इस परिवार में है, हम इस परिवार के मुखिया हैं। हम सोच लेंगे कि हम पैसे खर्चा नहीं करेंगे, तो क्या मेरा परिवार कभी खुश रहेगा? नहीं, उसको जरूरत है किसी चीज का। और अगर हम दिल खोल के पैसा खर्च करेंगे तो मेरा परिवार भी खुश रहेगा। तो सरकार भी जब दिल खोल के पैसा खर्च करती है तो लोगों को रोजगार मिलता है, नई नई सड़कें बनती है, मेट्रो बनती है, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बहुत सारी चीजें बनती है। तो सरकार को खर्च करना जरूरी है। लेकिन भैया जरूरी है कि सरकार के पास पैसा भी आए। तो जब देखिए, ऐसा नहीं है कि सरकार खर्च करेगी तो पैसा नहीं आएगा। सरकार खर्च करेगी तो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा, तो बदले में वो लोग भी तो GST देंगे, इनकम टैक्स देंगे, कॉर्पोरेशन टैक्स देंगे। तो लेकिन शुरुआत में खर्च करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इस बार का ये एग्जाम के लिए याद रखेंगे 40 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है।